बहरा बन तभी सफल बनेगा। सुन के लग रहा होगा कि टाइटल है या वीडियो का। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, और अगर नहीं सुनी तो एक बार ध्यान से सुनो। एक जंगल में एक बड़ा सा तालाब था और उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। एक दिन उनके राजा से उनके लिए कंपटीशन रखा कि तालाब के बीच से जो सबसे बड़ा पिलर है ना, जो भी मेंढक उसके एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगा उसको एक इनाम मिलेगा। ये सुनकर सभी मेंढक एक साथ पिलर की ओर दौड़ने लगे। पिलर कई साल पुराना था तो कहीं लगने लगा कि चमक एकदम चिकना हो रखा था। तो कई मेंढक ने उस पर चढ़ने की कोशिश की। कुछ शुरू में गिर गए तो कुछ बाद में। तो किसी ने एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच ली और कुछ पिलर की फिसलने के कारण नीचे गिर गए। इस तरह से बहुत देर तक कोई भी मेंढक पिलर के दूसरी तरफ पहुंचा ही नहीं पाया। तब सबने देखा कि एक छोटा सा मेंढक कितनी बार चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह गिरकर भी हार नहीं मान रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। और उस वक्त दूर खड़े जितने भी सभी हैं तो वो उसकी तरफ, मेंढक की तरफ देखते हैं, उसके लिए चिल्ला रहे थे कि पिलर बहुत चिकना है, तू बहुत छोटा है और तेरे पे नहीं हो पाएगा, तू नहीं चढ़ पाएगा, वापस आ जा, मत कोशिश कर, हमसे भी नहीं हो पाया है, तू भी मत कर, तू भी बहुत छोटी है, तुझमें ताकत भी नहीं है इतनी कि तू चढ़ पाए, तो तेरे लिए नामुमकिन है। उनके लिए ऐसा लगातार चिल्लाने से भी उस पर प्रयास करने वाले मेंढक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस लगातार कोशिश किए जा रहा था। ऐसी ही कोशिश करते करते वो उस पिलर के लास्ट तक पहुंच गया। सभी मेंढक देखते रह गए। उनके राजा ने उसको बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश, मुझे यह यकीन हो रहा है कि तुमने ये कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये कर दिखाया। लेकिन एक बात यह बताऊं कि जब सब तुम्हें रोक रहे थे ना और तुमने किसी की बात नहीं मानी, इनके इतना चिल्लाने पर भी तुमने हार नहीं मानी, ऐसा क्यों? उस मेंढक के बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी माँ ने बोला कि महाराजा, मेरा बेटा बहरा है, यह किसी की बात सुन ही नहीं सकता। और जब यह सब लोग देख रहे थे ना और बोल रहे थे तो ये सुन ही नहीं पा रहा था उन लोगों की बात। तब उसको ऐसा लग रहा था कि यह सब उसको रोक नहीं रहे बल्कि उसको एंगेज कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि बेटा तू कर सकता है और कोशिश करता रहे। तब राजा ने हंसते हुए कहा कि यही इसकी ताकत है। अगर इसने दूसरों की बात सुन ली होती ना तो आज इसकी हिम्मत जुट गई होती और इनकी तरह यह भी कभी सफल नहीं हो पाता है। इससे कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें एंकर्स करने के वाले लोग बहुत कम मिलेंगे और केवल रोकेंगे, सिखाएंगे हमें, जितने से रोकेंगे वो हमें निगेटिव बातें बोलेंगे। लेकिन अगर जीतना है ना तो तुम्हें उन लोगों की बातों को इग्नोर कर देना है। आपको कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इग्नोर देम। अच्छा बोल रहा है तो ठीक है, आप उसकी बात को पॉजिटिव लो और अगर धन्यवाद करो। और अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो ठीक है, इग्नोर कर दो। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे वो ही लोग तुम्हें पूछेंगे। तुम्हारे अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे करके दिखाना है। और जब हमारे अंदर इतना जुनून होता है ना तो हम करके दिखाते हैं। तो तुम्हें किसी की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे बोलने का असर पढ़ना ही जो सामने वाला पढ़ता है। इसलिए किसी को भी ना डिमोटिवेट करो और ना ही मोटिव, क्योंकि अगर आप किसी को डिमोटिवेट करते हो तो आप खुद भी डिमोटिवेट हो रहे हो, उसका मतलब है ना। तो इससे मेरा क्या भला हो रहा है। यह तीसरी बात ये है कि जो भी कहे ना आप अपने आप को आप विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। खुद के लिए इतना पॉजिटिव और इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि जब तक किसी काम को खुद करके ना देख लो ना, तब तक किसी की बातों आकर के उसको छोड़ना नहीं। कड़ी मेहनत करने पर विश्वास और सकारात्मक सोच आपको सफल बनाती है। खुद की पावर को पहचानो, खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा रखो। गाइस, अगर हिम्मत होना मन में तो कायर भी लड़ जाते हैं। और बहादुर तो वो होते हैं जो करने पर भी मैदान में नहीं छोड़ते, लगातार कोशिश करते रहते हैं, अपनी मेहनत के दम पर जीत कर फिक्स करते हैं। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने आप को क्या मानते हो, या तुम खुद को पता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, कितनी मेहनत करके कर सकते हो। तुम उनमें से हो जो लोग की एडवाइस सुन करके खुद के बारे में तय नहीं करते। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं उससे डिसाइड नहीं करते। तुम डिसाइड करो कि तुम खुद का मालिक बनना सीखो। अगर तुम खुद के मालिक बन जाते हो तो हाथों की कठपुतली अपनी लाइफ अमूल्य है। आपके अलावा किसी को नहीं पता कि आप भाई क्या कर सकते हैं, कि आपके सपने को मोल नहीं लगा सकता है। आपको मौका भी नहीं है देना चाहिए कि कोई भी आपको
गलत बोले कि भाई तेरे पे तो हो ही नहीं पाने का, तू कर ही नहीं सकती, ये वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। तो पता आपको लोग तब बोलते हैं जब आप लोगों को अपनी कमियां बताते हो, मतलब आपने अपनी कमी का एहसास दिलाते हो, मतलब समझिए आप अपनी जो मतलब आपके वीक पॉइंट होते हैं ना, आप उनको बता देते हो भाई मेरे साथ ये मैं ये नहीं कर सकती या फिर ये नहीं कर सकता। तो जब लोगों को आपका वीक पॉइंट पता चल जाता है तो लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं, तो वो गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ हम सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होंगे। हाँ जी, तो मुझे अच्छा लगता है आपको मोटिवेट करना और मुझे पता है आपको अच्छा लगता है मुझे सुनना। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको ये मोटिवेट वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ रेड से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ जी हमें आपका वीडियो पसंद आ रहा है। मुझे इससे मोटिवेट मिलता है और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ सभी का जो मेरा वीडियो पूरा वॉच करते हैं, और पूरा वॉच करने के साथ में उनको कुछ सीखने को भी मिलता है ना, तो इसलिए पूरा वॉच किया करें। तो मेरा मानना तो यही है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप इसको मान लो कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती, तुम्हें उसे कहना है कि भाई तू अपना देख, पहले मैं अपना खुद देख लूँगी। ये कहने की ज़रूरत नहीं, बस अपना काम करना है। ये आपकी हेडेक नहीं है कि दूसरी क्या करना है या फिर क्या आप उसकी राय बदलने वाली हो, भाई वह कर सकती है या नहीं कर सकता है, मैं सोच सकती हूँ, ये आपको सोचना है। इसलिए किसी के लिए निगेटिव कमेंट या फिर निगेटिव एडवाइस को सुनकर खुद को डिमोटिवेट मत करो। करने की ज़रूरत है, आपको कोई गलत बोल रहा है, ठीक है गलत बोल रहा है, ठीक है वो गलत बोल रहा है, बट उसकी ज़ुबान गंदी हो रही है, आपकी ज़ुबान गंदी नहीं हो रही है, तो आप इग्नोर करना सीखो। अगर आपने इग्नोर करना सीख लिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो तुझे एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आएंगे होंगे जब आपने अपनी किसी ड्रीम के लिए किसी काम को करने की शुरू किया होगा, पूरी प्लानिंग करनी होगी, अपने मन को पूरा पक्का कर लिया होगा कि हाँ बस मुझे अब यही करना है। उसके बाद अपने दोस्तों रिश्तेदारों को अगर आप ये चीज़ बता देते हो ना कि हाँ भाई मुझे तो ये है, मेरा सपना ये है, तो वो पता है आपकी क्या करेंगे, वो आपकी मतलब मजाक लेंगे। आपके बारे में एडवाइस लेने पर आपको किसी न किसी रिश्तेदार ने ये ज़रूर बोला होगा कि भाई ये काम हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है और ना ही हम कर पाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। सिलसिला शुरू हो जाता है जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं गलत सोच रही थी, या मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे करूँगी इतनी सारी प्लानिंग, क्योंकि जिनसे पर एडवाइस मैंने ली वो मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार थी। बट हालांकि ऐसा नहीं होता, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं क्योंकि वो खुद ही मोटिवेट नहीं होते। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि मोटिवेट होने के साथ में ना दूसरों को डिमोटिवेट करके उनको अच्छा लगता है करना। हुआ है क्योंकि एक्सपीरियंस तो मैंने इसलिए सुनाया। कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, वो लोग आपसे जलते हैं, वो चाहते नहीं कि आप कुछ अच्छा करो, उन्हें पता ही नहीं कि आप क्या शुरू करने वाले थे, जीरो नॉलेज पर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलती हूँ अनदर वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।